वृश्चिक राशि वाले बंधु, स्वागत है आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित तौर पर आप इसका स्पष्ट प्रभाव अपने जीवन में महसूस कर रहे होंगे। क्या है वो प्रभाव, ध्यान से समझ लीजिए, उसके समाधानों की भी बात करेंगे। राहु जो है ना, वो एक राक्षस ग्रह है, छाया ग्रह है, अंधेरा है। और राहु के संकेत जो है वो तंत्र क्रिया से बहुत अधिक मिलते हैं। यानी घर की महिलाएं जो हैं वो बीमार रहेंगी, जो आपकी रिलेशन में है, आपकी माँ है, पत्नी है, बहन है, वो अक्सर बीमार रहेंगे। आप स्वयं भी बीमार रह सकते हैं अनजाने रोगों से। यानी दवा लेने से कोई लाभ नहीं होगा, किसी भी प्रकार की पॉजिटिविटी का एहसास नहीं होगा। ठीक है, तो पहला तो ये। दूसरा कि आपके ऊपर झूठे लांछन अक्सर लगते रहेंगे। तीसरा कि आप कोई भी अच्छा कार्य करेंगे उसका परिणाम बुरा ही होगा। इसी के साथ साथ पैसे का लॉस बहुत होगा, हर काम में असफलता मिलेगी, कर्जा बढ़ता चला जाएगा। इसी के साथ साथ संगति के लोग भी कुकर्मी ही होंगे। खूब अच्छे से अच्छा आप अपने संगत में लोग लाएंगे और वो कहीं ना कहीं वो आपको लॉस ही देंगे, परेशान ही करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ से जब मुसीबत हो और अचानक से आपके जीवन में दुर्घटनाएं होनी शुरू हो जाएं तो समझो कि या तो राहु की महादशा आ गई है या फिर कुंडली में ही राहु की स्थिति खराब है। और भी बहुत सारे संकेत हैं। अब ज्यादातर संकेत जो हैं वो मिले जुले से हैं, यानी कि नकारात्मकता जैसे दिखाई देते हैं। कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है, कोई अनजाना बंधन सा आपके ऊपर हो गया है, बुद्धि ठीक से काम ना करना, सही समय पर सही निर्णय ना ले पाना, ये सारे संकेत हैं। तो अब ये संकेत अगर आपको दिखाई देते हैं और आप हर तरफ से नाकामयाबी से और अंधकार से घिरे हुए हैं तो ये समय है कि जब आप अपनी कुंडली का आकलन करा लो। इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कुंडली आकलन केवल राहु का आकलन नहीं होगा, इसके साथ साथ अन्य ग्रहों का भी, नक्षत्रों का भी, कुंडली के भाव का भी और योग युतियों का भी आकलन होगा। ये आप जरूर करा लो, ये सबसे बड़ा उपाय है, महा उपाय है। इसी के साथ साथ राहु की आराध्य देवी मां सरस्वती हैं और सरस्वती की कृपा पाने का मार्ग है कि आप कोई भी ज्ञानवर्धक चीजें जीवन में लेकर आइए। तो कुछ नहीं तो आप इतना करिए कि प्रतिदिन रामायण की कुछ चौपाइयां पढ़ना शुरू कर दीजिए, या श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक पढ़ना शुरू कर दीजिए, या फिर माता सरस्वती की कोई स्तुति प्रतिदिन पूजा पाठ में शामिल कर लीजिए। इससे राहु बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। इसी के साथ साथ घर का जो नैऋत्य कोण है, उस नैऋत्य कोण में मां सरस्वती की एक छोटी सी फोटो लगा लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा। इन उपायों के साथ चलिए, आपका काम बनेगा। एक गुप्त उपाय और बता देते हैं कि एक छोटा सा मोर पंख हर वक्त अपने पास रखिए, अपने पर्स में रखिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की।